नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रनिंग के लिए। रनिंग की आपकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए आपको और रनिंग का स्टेटस क्या है। ठीक है, जैसा कि कुछ जगह मैंने जो है बात करी, उससे काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आई और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके जो है संज्ञान में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चीज़ क्या है, देखिए, जैसा कि यूपीएसआई 2021 का आपका थर्ड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है और थर्ड फेज़ में भी वही कहानी है कि लड़कों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जीएस में और मैथ्स के कैलकुलेटिव पोर्शन में हो रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया आपको कितने नंबर पे आपको दौड़ना है। पिछली दो वीडियोस में मैं यही बता रहा हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको जो है देख लीजिए। ठीक है, अब बात एक एक करके करेंगे कि रिटन का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, रिटन के रिजल्ट से पहले इसकी आंसर की आएगी और आंसर की आने का जो टेंटेटिव डेट जो मुझे बताई गई है वो ये है कि 10 तारीख से पहले पहले 10 तारीख तक आपका जो है इसका रिटन की जो है वो आंसर की आपकी आ जाएगी। ठीक है, आंसर की आने के बाद लगभग आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस पर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप जो है क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, रही बात रिटन के रिजल्ट की, तो दोस्तों रिटन का जो रिजल्ट है ये आपका आचार संहिता से पहले आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आचार संहिता के बीच में रिटन का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। दौड़ की बात करी तो मुझे ये पता चला कि किसी भी प्रकार के एक पुलिस लाइन में एक आरआई रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, 3 स्टार लगाता है, मतलब जो 3 स्टार वाइट नहीं होते हैं, सीओ रैंक का नहीं होता, इंस्पेक्टर रैंक का होता है। तो उस पर लगभग पूरी पुलिस लाइन का चार्ज होता है। ठीक है, पुलिस लाइन में कौन कौन सी चीज़ें होनी है, क्या होना है। तो जहाँ तक पीएससी में और पुलिस लाइन्स में मुझे पता चला है कि वहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार से कोई वर्बली ये कहा गया है कि आपको दौड़ कराने के लिए तैयार रहना है, कुछ भी नहीं। जनवरी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वो एक कॉमन ये है कि भाई इलेक्शन की तैयारी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। तो अगर प्रीवियस ईयर का पहले का देखा जाए 17 का, तो इलेक्शन आपके लगभग फरवरी में स्टार्ट हो गए थे। शायद 6 फेज़ में जो है इस बार इलेक्शन होगा, अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। तो रिटन का रिजल्ट आपका इलेक्शन से पहले आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक समझिए। देखिए, रीज़न इसके पीछे ये है कि अभी मान लीजिए 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म जो है वो उनका एडमिट कार्ड आया था। मैं मानता हूँ चलो 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो अगर रिटन का रिजल्ट निकाल देंगे, ये रिटन के रिजल्ट निकालने के बाद क्या होगा कि भाई रिटन के रिजल्ट निकालने के बाद मान लीजिए अगर आपका 9,534 गुणा ढाई गुना आपके जो हैं वो बच्चे आपके बुलाने के चांसेस हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो लगभग मैं वही मानता हूँ, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन तो जो है वो आपकी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी एक लमसम कैलकुलेशन जो है 20K या 23K के करीब पहुँचेगी। 22 से 23 हज़ार बच्चे जो हैं आपका इसमें जो है वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, 22 23 भी 25 तक हो सकते हैं, 25K तक हो सकते हैं। अब इनकी आपको रिटन दौड़ कराने के लिए लगभग आपको 1 वीक का टाइम चाहिए। 1 वीक का टाइम चाहिए। तैयारी का आपका जो है किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। तो रिटन का रिजल्ट जो है, अब जब आपका लगभग 12 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया, ठीक भाई, कोई भी कॉमन सेंस होगा। अगर आप ही लोग इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि भाई, क्योंकि इस समय तो हर बंदा जो निकल रहा है वो यही कह रहा है मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है। तो 12 लाख लोगों का वोट प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स, अगर 5 में फैमिली मेम्बर्स हैं तो 5 प्लस रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया जाए तो अच्छा खासा वोट बैंक बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं कहता हूँ मैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सब यही करते हैं और ये अपने लिए करना कोई गलत बात नहीं है। तो 12 लाख बच्चों का वोट लेना चाहेंगे या फिर सिर्फ आप 22-23 हज़ार बच्चों का वोट लेना चाहेंगे, सोच रखिए अपने अंदर। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। तो ये पूरी कहानी है कि आपका इलेक्शन से पहले, और सीधी सी बात है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लड़के कहेंगे सर इलेक्शन के दौरान तो भर्ती किसी प्रकार का कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा ध्यान देता है कि किसी को भी जो फेवर कोई मूवमेंट ना हो। तो उस टाइम जो है आपके किसी प्रकार के रिजल्ट रुक जाएंगे। तो रिटन का रिजल्ट आपका नहीं आएगा। हाँ, आंसर की वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ठीक, प्रॉपर तरीके से उसको चेक करिए। इंटरनली जो प्रोसेस होंगे वो चलते रहेंगे, जैसे कि आपका क्लेम को अपना जो है कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो वो 15 दिन के अंदर, फिर उसके बाद सारी चीज़ें थम जाएंगी। ठीक, सेम यही ASIM वालों के लिए साथ है। ASIM वालों की जो है इनका कोई दौड़ बौड़ तो होता नहीं है। रिटन के बाद सीधा जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, वो भी आपका मई जून के करीब जाकर स्किल टेस्ट होगा। फॉर यूपीएसआई कैंडिडेट्स दौड़ आपकी अप्रैल में दौड़ हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से जनवरी में जो लोग सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इलेक्शन के बीच में पुलिस जो है वो आपकी दौड़ नहीं कराएगी।
ठीक, अभी भी देखिए इलेक्शन से पहले पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले पहले ही आपका रिटर्न कंप्लीट करा दे रहे हैं ये। जो 10-15 दिन जो आचार संहिता में लगेंगे उसमें वही हैं। ऐसा नहीं है कि आज पेपर खत्म हुआ 10 दिन बाद रिजल्ट आ गया, नहीं, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के आधार पर ही चीज़ें होती हैं। ठीक भाई, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी तो हो सकते हैं, उसके बाद बिना आंसर की दिया आपने कैसे जो है रिटर्न का रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो अप्रैल में, क्योंकि आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा फरवरी बट्टे मार्च में खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल सबसे फेवरेबल टाइम है और वो सबसे सही टाइम भी रहता है, ज़्यादा धूप भी नहीं रहती है, ज़्यादा आपका मौसम गर्म भी नहीं रहता है। तो अप्रैल में आपका जो है ये आपका रनिंग जो है वो हो सकती है। उससे पहले आपकी DVPST भी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के दौरान कुछ भी नहीं हो, क्योंकि PSC से लगा के, पुलिस लाइन से लगा, सिविल पुलिस और PSC आर्मड सबके सब इलेक्शन कराते हैं। आप समझिए आपकी भर्ती कोई स्पेशल नहीं है, इलेक्शन ज़्यादा जरूरी है आपकी भर्ती से। ठीक, जब फोर्स खाली होगा तब आपका जो करा देंगे। क्यों? क्योंकि जब पुलिस लाइन्स में दौड़ लगती है, PSCs में दौड़ लगती है, तो बाकायदा आपका एक एडिशनल SP होगा, 2 डिप्टी SP होंगे, फिर सब इंस्पेक्टर, अच्छा खासा फोर्स रहता है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद भाई पुलिस लाइन्स यूज़ करी जाएंगी इलेक्शन के लिए या फिर जो है आपकी दौड़ के लिए, वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर है, अप्रैल तक आपकी दौड़ हो सकती है। तो अच्छे से तैयारी करके रखिए, दौड़ को किसी प्रकार से हल्के मत लीजिए। दौड़ में आप खुद सोच लो ना कि भाई, मैं कहता हूँ कि 25,000 अगर लड़के पास किए, मैं दावे से कह सकता हूँ 10,000 तो फेल होगा ही होगा इसमें। ठीक है, दौड़ में सब ये सोचते हैं हम तो फावड़ा चलाते हैं, हम तो देसी लोग हैं, हम तो जो है गेहूँ बो के आ रहे हैं, हमारे में तो क्षमता है, शुरू से हमने खाया पिया है। भैया, जिसने दौड़ा नहीं है ना, ठीक है, गांव में भी बहुत सारे लड़के होते हैं जो खेती के साथ साथ दौड़ते भी हैं। सुबह सुबह सड़कों पे मैंने देखा बहुत बहुत लड़के दौड़ते हैं। अगर दौड़े नहीं हो कभी, अगर फिजिकली आपने कुछ काम नहीं किया है, तो मेरी मानिए दौड़ अभी से शुरुआत कर दीजिए। अगर आपका पेपर हो चुका हो तो दौड़ की शुरुआत कर दीजिए। कम से कम अगर आपने कभी दौड़े नहीं हो और ओवरवेट हो तो 3 से 4 महीना लगेगा डेली बेसिस पर अगर जाओगे तो। ठीक, अभी शुरुआत है तो 12 चक्कर लगाने हैं आपके, 5-6 चक्कर लगाते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे दौड़ पास आए वैसे वैसे अपना दौड़ भी अपनी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जब आपकी दौड़ को 1 महीना 1.5 महीना रह जाए तो सीधी सी बात है, हफ्ते में 15 दिन में नियम बना लेना कि पूरा मुझे दौड़ना है, 12 चक्कर दौड़ने हैं, बाकी डेली बेसिस पे 7-8 चक्कर लगाते रहिए। ठीक है, खाने पीने पे ध्यान देंगे तो आराम से दौड़ निकल जाएगी, क्योंकि मेनली अब शरीर के ऊपर ध्यान देना आपको। शारीरिक क्षमता वो चेक करेंगे, मानसिक क्षमता उन्होंने रिटन में चेक कर ली, कितने आप पानी में हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई बंदा अगर ये कहता है कि नहीं जो है 2 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, 4 को आंसर किया जाएगी और 6 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा और जो है दिसंबर कंप्लीट करा देंगे। देखिए, जो 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 10 जनवरी तक सारी को करिए, वो वैकेंसीज हैं जो लटकी हुई हैं बीच में, जो कोर्ट में हैं या फिर जो आपका जो है नियम के तहत जो फंसी हुई हैं, उनके बारे में उन्होंने बोला गया है। ये फ्रेश वैकेंसी है, अभी पेपर हो रहा है, इतना सुपर फास्ट स्पीड में कुछ नहीं होता है जैसा आप लोग सोचते हैं। अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला, अब जाके इन्होंने नवंबर में एग्जाम लिया है। ठीक, थोड़ा दिन और लेट होता ना तो जो पहले मैंने आपसे बोला था सेम वही स्थिति हो जाती। ठीक, बहुत सारे लोग मुझे क्लेम करने लग जाते हैं, अरे तुमने तो अगले साल को बोला था। अरे भाई साहब, चांस ही वही बनने थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिए। ASIM वाले अपना पूरा जो टाइपिंग वाइपिंग की तैयारी है वो अपने करते रहेंगे। धन्यवाद।